अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की थर्ड एग्जांपल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ होती है? एक मेटेलिक बॉब जिसको स्मॉल बॉब जिसका मैस m के इक्वल है, उसको सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ l के इक्वल होती है, और इस स्ट्रिंग को हम लोग एक सॉलिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर देते हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ये इसकी डेफिनेशन है। It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length l fixed at its upper end. सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले, when the simple pendulum is at rest or in equilibrium, net force acting on this position will be zero. जब सिंपल पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो के इक्वल होती है। टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग द स्ट्रिंग, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अब डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो के इक्वल। जैसे ही हम लोग इस मेटेलिक बॉब को डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लाकर छोड़ते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर पहुंचकर टेंशन फोर्स जीरो के इक्वल हो जाएगी। इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड करना है। एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, टेंशन फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग विल बी जीरो। कैसे जीरो हो जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन ए पर पहुंचकर जो इस बॉब का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस वेट के बन जाएंगे दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। अब जो एक्स कंपोनेंट है वो बैलेंस है टेंशन फोर्स के विच इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, ये इसको जीरो कर देगा। और जो दूसरा कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट एम जी साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, वो प्रोवाइड करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसको पुल कर रही है किसकी तरफ? टुवर्ड द मेन पोजीशन। इस पॉइंट को दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, इस बॉडी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जो एक्स कंपोनेंट है इसको आपने अलोंग हॉरिजेंटली यहाँ पर नहीं ड्रा करना। इस केस में एक्स कंपोनेंट जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, या यहाँ पे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट कर रही है, ये इसके बिल्कुल क्या है? पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन है, सेम लाइन पे एक्ट कर रही है। तो ये क्या कर देगा? टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी जीरो हो जाएगा या इसके बैलेंस हो जाएगा। तो नेट टेंशन फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बन गया? एम जी साइन ऑफ थीटा। एम जी साइन ऑफ थीटा क्या कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये बॉडी को किसकी तरफ पुल करेगी? मेन पोजीशन की तरफ। तो हेंस बॉडी विल स्टार्ट इट्स मोशन टुवर्ड मेन पोजीशन बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग और पुलिंग द बॉडी टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी मूव करेगी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टुवर्ड ओ। तो इस इंटरवल में मूव करते हुए बॉडी की स्पीड वेलोसिटी गोज टू इंक्रीज। स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ होगी। एक्सपेंड करता हूँ आगे। मेन पोजीशन पर पहुंचकर जो बॉडी है उसकी स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, या बॉडी विल अटेन इट्स मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी, और इनर्शिया की वजह से यहाँ पे बॉडी स्टॉप नहीं करेगी बल्कि अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी इस इंटरवल में, और अटेन करेगी एक नई एक्सट्रीम पोजीशन बी को। वाइल मूविंग फ्रॉम ओ टू बी, इस इंटरवल में मूव करते हुए जो बॉडी पर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको वापस पुल कर रही है मेन पोजीशन की तरफ। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड क्या करते हैं? थ्रोन अप करते हैं। तो जो ग्रेविटी होती है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, और बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन होती है, स्पीड वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है। दैट्स व्हाई द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज टू डिक्रीज। तो यहाँ पर भी सेम यही केस है। बॉडी जब इस इंटरवल में मूव करेगी ओ से लेकर बी की तरफ,
तो इस पर लगने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी, पुल करेगी, और बॉडी मूव कर रही है बी की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी मीन पोजीशन की तरफ, और बॉडी की स्पीड वेलोसिटी इस इंटरवल में डिक्रीज होगी। होपफुली आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी एंड रिस्टोरिंग फोर्स की समझ आ गई होगी। तो अटेन जब करेगी ये नई एक्सट्रीम पोजीशन बी को, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचकर क्या होता है, यहाँ पर पहुंचकर बॉडी जो होती है वो वापस स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ ओ की तरफ मूव करेगी। हेंस उसकी एक बन जाएगा, एक इंटरवल बन जाएगा टू एंड फ्रो मोशन का। बॉडी विल कंटिन्यू इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो वाइब्रेटरी मोशन भी होती है जिसमें नेट फोर्स या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो भी किसकी तरफ एक्ट कर रही है, मेन पोजीशन की तरफ। तो इस टॉपिक का हिस्सा हमारे पास यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने स्टार्ट करना है। जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए एज इट इज़ ये चलेंगे। साइड पे मैंने दो कंपोनेंट्स बता दिए हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। एफ को रिप्लेस कर दें mg से, तो एक्स कंपोनेंट बन जाएगा mg cos ऑफ थीटा, और वाई कंपोनेंट बन जाएगा mg sin ऑफ थीटा। तो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ से समझा दिया, द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin ऑफ थीटा इज एक्टिंग टूवर्ड इट्स मेन पोजीशन, और ये क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स को प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा यहाँ तक क्लियर हो गया कि बॉडी जो होती है वो कंटिन्यू कर रही है अपनी टू एंड फ्रो मोशन को अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो इस सारी डिस्कशन से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि इसमें वो दोनों कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही हैं, जिसमें जो बॉडी पर लगने वाली जो नेट फोर्स है या एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ होता है, मेन पोजीशन की तरफ, और जो इसकी स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो एक इंटरवल में इंक्रीज हो रही है तो दूसरे इंटरवल में डिक्रीज हो जाएगी। अगेन फोर्स की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी लगने वाली नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, नेट फोर्स के अपोजिट होती है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। लास्ट पैराग्राफ में इसका रिजल्ट है और फर्स्ट टू पैराग्राफ में इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अगला पॉइंट है वो है फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो 2π√L/g के इक्वल है। ये जो पाई की वैल्यू ये कंप्लीट ऑसिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, और L हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव फॉर्मूला है, आप लोगों की बुक में सिर्फ ये फॉर्मूला ही शो किया गया, आपने इसको ज़बानी एज इट इज़ याद करना है। जिस तरह से हम लोगों ने मैथ स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा था ना, T = 2π, उसमें तो जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी वो m/k के इक्वल आई थी या k/m के इक्वल आई थी। तो ये सारा का सारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। लास्ट पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप रिपीट कीजिए। इस टॉपिक कैसा है, द फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। पहला फीचर है बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही होती है वो हमेशा अपनी फिक्स्ड या मेन पोजीशन के अराउंड क्या करती है, वाइब्रेट करती है। दूसरा फीचर है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है। थर्ड फीचर है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। Acceleration will be zero at the main position while it will be maximum at extreme position. ये तीनों एग्जांपल से ये बात क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा बॉडी की मेन पोजीशन की तरफ होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और लास्ट फीचर है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। स्पीड वेलोसिटी की बात है, मेन पोजीशन पर स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड वेलोसिटी जीरो के इक्वल होती है। डेफिनेशन देख लें, वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेशन का, लेकिन जहां पर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, एक्यूरेट आपने डेफिनेशन करनी है कि कंप्लीट राउंड ट्रिप किसी भी बॉडी की मेन पोजीशन में, उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेशन का। तो टाइम पीरियड डिफरेंट एग्जांपल में टाइम पीरियड डिफरेंट होता है, जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम में डिफरेंट था तो सिंपल पेंडुलम में भी डिफरेंट होगा। तो टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम पीरियड हो गया।
फ्रीक्वेंसी होती है नंबर